सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। एक और आपकी लर्निंग वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हम लोग इथेरियम को आने वाले दिनों में कैसे ट्रेड और एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या आप लोगों को अच्छे से पता होगा क्या जितने बड़े मेजर टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालाइज करें किसी भी चीज़ को, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें वो बेटर होता है। तो फर्स्टली आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्या ये बॉक्स क्यों बनाया हुआ है, ये ट्रेड लाइन क्यों है। ये आप सीधा सा चीज़ है, ये बॉक्स इसलिए है क्योंकि जहाँ से मेजर रेजिस्टेंस फेस किया, जहाँ से मेजर पुलबैक मिला मार्केट को, जहाँ से मेजर प्राइस को सपोर्ट मिला, ये इसी चीज़ के लिए बस बॉक्स बनाया गया है। और कोई भी इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है क्या भर दिया गया है, ठीक है। तो आप सीधा सा चीज़ ध्यान में रखो क्या मेजर पुलबैक और मेजर रेजिस्टेंस जहाँ मिले वहाँ पे एक बॉक्स बना करके हम लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे सीधा सा उसी लॉजिक पे एक बॉक्स बनाया हुआ है। तो चलिए फर्स्टली हम लोग आने वाले टाइम को, आने वाले वीक्स में हम इथेरियम को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उसका एनालाइज हम लोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसके लिए पहले हमको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, हम लोगों को अच्छे से पता है, क्या पता है क्या मार्केट जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर, दो तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ना। इससे पीछे जो वीडियो डाला हुआ है उसमें भी हमने बताया हुआ है। और अगर ये मार्केट अप ट्रेंडिंग है तो ये एक ऐसा फॉर्मेशन होता है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो एक ऐसा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या मार्केट जो है, पहले पहले हम लोग को सबसे फर्स्ट क्या होता है ना, एनालाइज करना होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। अगर हम लोगों को ट्रेड करना है किसी भी चीज़ को तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, है ना। तो ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मार्केट का दो ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे अभी हम लोग प्राइस को देखेंगे कि प्राइस जो है वो पिछले वीक्स में इथेरियम का कैसा मूव करी, क्या ट्रेंड था, और आगे आने वाले टाइमों में कैसा ट्रेड हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग फर्स्टली देखते हैं यहाँ पे ना क्या आने, इससे जो पीछे वाले वीक्स थे इसमें जो मार्केट का ट्रेंड था ना वो पूरा क्या था, बियरिश था, है ना। बियरिश था, लोअर लोअर लो क्रिएशन कर रहा है। ये देखो आप, एक लोअर बनाया, फिर लोअर है, फिर लोअर लो, फिर लोअर है, फिर बट यहाँ पे देखो आप ध्यान से इस जगह पे क्या हुआ है, जहाँ पे ये है ना, इस जगह पे क्या हुआ आप देखो ध्यान से। इस जगह पे क्या हो रहा है ना, इस जगह पे क्या हो रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से एक लोअर लो क्रिएशन, इसको ऐसे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था ना, बट ये नहीं गया। क्यों नहीं गया, इसका रीजन क्या था, आप यहाँ पे देखो। ये स्टार्टिंग से ऐसे ही चले आ रहा था, ऐसे आया, ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, फिर यहाँ से एक लोअर है, फिर एक क्या बनाना चाहिए था यहाँ से, लोअर लो बनाना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं बनाया, लोअर लो नहीं बनाया, और क्या बना दिया यहाँ पर से आप देखो तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है। डबल बॉटम, डबल बॉटम का कहने का क्या मतलब है कि अब मार्केट जो है अब नीचे फर्दर सेलिंग के मूड में नहीं जाना चाहता है, फर्दर सेलिंग के मूड में नहीं जाना चाहता है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि क्लियर लगे थोड़ा, है ना। तो चलो, तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे बताना चाह रहा है कि मार्केट जो है वो फर्दर सेलिंग मोड में नहीं जाना चाहता है। सेलिंग मोड में नहीं जाना चाहता है तो किधर जाना चाहता है, कंसोलिडेट होना चाहता है। तब तो दो ही ऑप्शंस बचा, कंसोलिडेट होना चाहता है या तो अपर ट्रेंड में जाना चाहता है। तो आप यहाँ पे देखो कि कंसोलिडेट होना चाहता है पहले, है ना, कंसोलिडेट होना चाहता है पहले। आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कैसे होना चाहता है। मार्केट आपने देखा कि यहाँ से लोअर लो फॉर्मेशन था, बट यहाँ पे अगर के क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे अगर के रुक गया है, देखो आप यहाँ पे अगर के रुक गया है, ये बना नहीं पा रहा है, ये बना नहीं पा रहा है। यहाँ तक आप देखो कि मार्केट जो है ना हर बार जो बेस क्रिएट कर रहा है, हर बार जो अपना लेग क्रिएट कर रहा है, वो यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ पे कर रहा है, बट इसके नीचे फर्दर सेल ऑफ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है सेल ऑफ, क्योंकि यहाँ से बार बार सपोर्ट आ रहा है। आप यहाँ पे देखो 1 वीक का चार्ट है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक वीक्स बन रहा है, वीक्स बन रहा है, वीक्स बन रहा है, वीक्स बन रहा है। दैट मीन्स क्या, यहाँ से सपोर्ट बार बार आ रहा है, यहाँ से बाइंग आ रही है बार बार,
बार बार यहाँ से बाइंग आ रहा है और यहाँ से फर्दर सेल ऑफ नहीं हो पा रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से अपना कंसोलिडेट किया कुछ देर, ट्रेंड चेंज कर दिया। मार्केट क्या कर दिया, ट्रेंड चेंज कर दिया। अब आप देखो मार्केट किस ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो गया। ये आप देखो, ये एक हाइयर है, हाइयर है, फिर आप यहाँ पे देखो हाइयर है, हाइयर लो, हाइयर है, हाइयर लो का एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है ना। हाइयर है, हाइयर लो का एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, जैसे एकदम क्लियर दिख रहा है ना, एकदम क्लियर दिख रहा है 1 वीक के चार्ट पे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखो एनालाइज करोगे बहुत सारा चीज क्लियर ही दिखेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखो क्या एक जो हाइयर हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई यहाँ से फॉर्म हो रहा है, ये अब मार्केट, आप लोग खुद बता दोगे मार्केट यहाँ से किधर फॉर्म होना चाह रहा है, एक हाइयर हाई की तरफ प्रोसीड होना चाह रहा है ना। ये जा भी रहा है, ये किधर जाना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है। इससे एटलीस्ट ये जो है, इससे क्या है, एक हाइयर हाई बनाने का कोशिश कर रहा है इसी ट्रेंड लाइन के बेस पे, है ना। इसी ट्रेंड लाइन के बेस पे क्या है, एक हाइयर हाई बनाने का कोशिश कर रहा है। तो मार्केट आने वाले टाइमों में हम लोग को अच्छे से दिख रहा है कि मार्केट जो है वो इसके पार हो जा रहा है 21,050, 21 सॉरी 2150 के पार निकल जाना चाहिए मार्केट को, जिस हिसाब से अभी प्राइस एक्शन को हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब ये जो है आप फॉर्मेशन देख रहे हो, आप यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो कि मार्केट जब जब इस ट्रेड लाइन को टच कर रहा है, देखो ये एक ट्रेंड लाइन है ये वाली, जब जब इस ट्रेड लाइन को, इसको मैं तो चलो ठीक है, जब जब इस ट्रेड लाइन को टच कर रहा है, ध्यान से देखो, जब जब इस ट्रेड लाइन को टच कर रहा है क्या हो रहा है, मार्केट एक पुल बैक मार रहा है ऊपर की ओर, फिर आ रहा है, फिर एक ऊपर की ओर मार रहा है, फिर आ रहा है, फिर एक ऊपर। यहाँ पे आप देखो कितना मेजर रेजिस्टेंस, कितना मेजर पुल बैक यहाँ पर से मिल रहा है। फिर यहाँ आ रहा है, फिर एक यहाँ विक्स बनाया, उसके बाद एक देखो कितना एकदम अच्छा सा स्ट्रेंथ वाला कैंडल बनाया है। जिससे क्या पता चल रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है, मार्केट अपने आप को अपर ट्रेंड की तरफ ले जाना चाह रहा है ना। ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे करेंगे, है ना। अभी हम लोग को पता चल गया कि मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड पता चल गया कि मेजर ट्रेंड क्या है। ये भी समझ में आ गया कि मार्केट फर्दर सेल ऑफ यहाँ से क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हाइयर लो लोअर लो का फॉर्मेशन जो था, लोअर लो का फॉर्मेशन क्या था वो रुक गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे है ना एक लोअर यहाँ से जाना चाहिए था, ये ऐसे कुछ होना चाहिए था, ये ऐसा, बट ये नहीं हो पाया। ये क्या हुआ, ये ऐसा होना चाहिए था बट ये नहीं हो पाया। ये क्या हुआ, ये ऐसे हुआ, फिर एक, फिर एक क्या हुआ, ये ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे इससे क्या पता चल रहा है, मार्केट अपना जो है ना ट्रेंड चेंज करने के मूड में आ गया है ना। मार्केट क्या हो रहा है, अपना ट्रेंड चेंज करने के मूड में आ गया है, इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर से देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको कैसे एनालाइज करते हैं और ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि क्या कैसे चल रहा है मार्केट। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखो, हम लोग 1 वीक पे देखे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर से आप देखो क्लियरली शो होगा मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। मार्केट किधर है, अप ट्रेंड में, सीधा सा चीज है। देखो अब मार्केट किधर है, अप ट्रेंड में। यहाँ से देखो मार्केट किधर है, एक अप ट्रेंडिंग में चल रहा है मार्केट, अप ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अब यहाँ पर से अपने आप तुम्हारा हाथ कहाँ पे चला जाएगा, अगर आप यही चीज बना रहे हो तो अपने आप हाथ कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, फिर नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो क्या एक फर्दर हाई बनाने के लिए मार्केट को, तो यहाँ से देखो ये एक पुल बैक भी ले चुका है। यहाँ से सेलर्स को देखो, यहाँ सेल जो किया उसको ट्रैप भी किया, उसके बाद ट्रैप करके मार्केट क्या किया, यहाँ से फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहा है। तो दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है ना, कि मार्केट जो है ना वो अब ट्रेंडिंग होना चाह रहा है, मार्केट जो है वो ऊपर ही जाना चाह रहा है। अल्टीमेट चीज क्या है, मार्केट ऊपर ही जाना चाह रहा है। तो अभी हम लोग इसी चीज को देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये ट्रेड लाइन टच हुआ, मेजर पुल बैक, ये ट्रेड लाइन टच हुआ, मेजर पुल बैक, यहाँ तक की रैली हुई है देखो, यहाँ तक की 782 पॉइंट्स की रैली। एक सीधा फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये ट्रेंड टच हुआ, कितना हुआ, रैली जो हुआ मैक्सिमम 500 पॉइंट्स की रैली हुई है। तो आप यहाँ पे देखो ये ट्रेंड टच हुआ है और अभी ये कितना पॉइंट्स कर चुका है, 300 पॉइंट्स रैली कर चुका है और फर्दर अभी रैली बाकी है। ये 500 600 आई थिंक जाना चाहिए ऊपर की ओर। तो यहाँ पर से हम लोग को क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है बस ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, ये बस जाएगा। आने वाले वीक्स में कैसा जाएगा, ये ऐसे जाएगा। आने वाले वीक्स में कैसे ये परफॉर्म कर सकता है, ऐसे परफॉर्म कर सकता है, ऐसे, ऐसे, ये ऐसे ही परफॉर्म करेगी आने वाले वीक्स में। ऐसा अभी तक के प्राइस एक्शन से पता चल रहा है। आप देखो सीधा सा चीज़ है ना, आप यहाँ पे अगर
इस चीज़ को बनाते हैं। ये जो लोअर लो यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ, बट ये फर्दर क्या हुआ, ये आप देखो यहाँ पे फर्दर क्या हुआ, ये वापस आ गया, ये लोअर लो नहीं बना पा रहा है ना, ये लोअर लो नहीं बना पा रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है, ये मार्केट जो है वो ऊपर जाने का पूरा कोशिश कर रहा है, मार्केट ऊपर जाने का पूरा कोशिश कर रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो हमने पीछे भी डाला है, बिटकॉइन भी ऊपर जाने का पूरा कोशिश कर रहा है, तो वो आपने वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और सीधा सा चीज़ है क्या, आप कैंडल के स्ट्रेंथ को समझिए, कैंडल के मूवमेंट को समझिए, ट्रेंड क्या है उसको समझिए और उस पर ट्रेड कीजिए, सीधा सा चीज़ है। और आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट जो है फर्दर आप देखो ऐसा ही एक मूवमेंट करने की आगे कोशिश कर सकता है आने वाले टाइमों में। अगर इसी चीज़ को हम लोग 4 आवर पे देखते हैं, 4 आवर पे हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 आवर पे हम लोग को ये दिख रहा है कि देखो अब यहाँ से फर्दर सेल ऑफ हो रहा है। यहाँ से एक मेजर पुल बैक भी आया हुआ है, देखो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम एक मेजर पुल बैक आया हुआ है। मार्केट यहाँ तक आने का कोशिश करेगा 765 65, उसके बाद फिर यहाँ से क्या होगा, एक फिर से फर्दर यहाँ पे ऊपर की तरफ बाइंग, फिर नीचे, फिर बाइंग। तो ऐसे ही मार्केट चलता है। तो अभी आप देखो कि मार्केट जो है हम लोग के स्ट्रक्चर पे ही एकदम सेम चल रहा है। यहाँ पे आप देखो ये नीचे आने का ही कोशिश कर रहा है, कैसे कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखो जब जब इस चीज़ को टच, सॉरी, जब जब यहाँ पे ये वाली जोन को टच कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक वीक बना रहा है, देखो कितना अच्छा खासा वीक क्रिएट हो रहा है, वीक क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से क्या हो रहा है, सेलर जो है यहाँ पर से एक्टिव हो रहा है और इसको नीचे करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से एक सेलिंग यहाँ पे फर्दर आ सकता है। फिर यहाँ से एक क्या है, यहाँ डिमांड जोन यहाँ पे है ना, हमने ये बना के रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ये बन जाता है, आराम से आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, ये आराम से दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये जो सप्लाई जोन है, यहाँ से बार बार जब भी टच हो रहा है मार्केट, तो ये क्या हो रहा है, एक वीक कितना बड़ा क्रिएट किया हुआ है, देखो आप यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कितना बड़ा वीक क्रिएट किया हुआ है। कहने का क्या मतलब है, ये जो मार्केट अभी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, मार्केट कैसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है ना, ये स्ट्रक्चर परफॉर्म करने का कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ कुछ दिनों के बाद फिर से जब ये इसको टच करेगी, है ना, आने वाले वीक्स में देखो यहाँ जब जब ये टच हुआ है, ये सपोर्ट पे जब जब टच हुआ है मार्केट, इस चीज़ पे देखो, इस चीज़ पे जब जब टच हुआ है मार्केट कहाँ ऊपर की ओर गया है, जब जब यहाँ टच हुआ है मार्केट कहाँ ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम लोग ये चीज़ आने वाले टाइमों में, यहाँ पे देखो टच हुआ है, कितना ऊपर गया, इसको निकालो यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे ये जब टच करेगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर की ओर ही जाना है इसको। या फिर दूसरा भी केस ले लेते हैं, इसको रहने देता हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए। दूसरा भी केस ले लेते हैं, अगर ऊपर की ओर नहीं जा पाया, फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाया, तो मार्केट एक यहाँ से फिर से एक लोअर लो फॉर्मेशन करना चाहिए मार्केट को, है ना, लोअर लो फॉर्मेशन करेगी, फिर ये नीचे की ओर भी प्रोसीड कर सकती है। बट अभी तक का जो सिनेरियो है वो ऐसा ही दिख रहा है कि मार्केट जो है वो अभी अप ट्रेंडिंग में ही है। मार्केट आने वाले दिनों में अप ट्रेंड हो सकता है। तो मार्केट आने वाले टाइमों में अभी तक में जो ऐसा सिनेरियो कुछ दिख रहा है, अभी आप देखो क्लियर दिख रहा होगा आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट अभी तक अगर इसको टच करके ऊपर निकालती है तो हम लोग यहाँ से इसको लॉन्ग करने का कोशिश करना, यहाँ से लॉन्ग करने का कोशिश करना, जैसे कि आप वन, इसको हटा देता हूँ थोड़ा तो अच्छे से दिखेगा। जैसे अगर इसको टच करता है तो सीधा यहाँ पर से इसको टच करता है और अच्छा सा एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक इसको लॉन्ग करने का कोशिश करेंगे, है ना, यहाँ से एक लॉन्ग करने का कोशिश करेंगे और हो सकता है तो इसको ट्रेल कर सकते हैं, धीरे धीरे ये इसको भी क्रॉस कर देगी। तो ऐसा कुछ हम लोग को ट्रेड मिल सकता है, जब बस वेट करेंगे कि इसको यहाँ तक आने देंगे। या फिर अगर अगर वो सिनेरियो, एक और सिनेरियो ये है, क्या अगर इस चीज़ को अगर नहीं प्रोसीड, फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाती है, अगर इसको इसको निकाल देती है यहाँ से, तो इसका ट्रेड लाइन को हम लोग टूटने का वेट करेंगे और हम लोग इसको यहाँ से सेलिंग के लिए डाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो बस इतना ही था, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रेड करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और हाँ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को फर्दर अपडेट्स के लिए, फर्दर वीडियोस के लिए। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आगे भी बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू।